वेलकम टू माय चैनल सफ़ीना इजी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही थी संडे की किचन की क्लीनिंग। थोड़ा सा संडे डीप क्लीनिंग करती हूँ हर एवरी संडे। और ये है मेरी छोटा सा किचन। तो इसको मैं किस तरह से मैं करती हूँ संडे के दिन, क्या क्या सफाई करती हूँ, तो आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आप लोग को कैसे लगे वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और वीडियो के साथ बने रहिए। कहीं ना कहीं आप लोग को भी वीडियो में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, हेल्पफुल मिलेगा। तो यहाँ पर मैं हर संडे में करती हूँ इस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ों की थोड़ा सा क्लीनिंग, क्योंकि पूरा हफ्ता हम किचन में यूज करते हैं, सामान लाते हैं, छूते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर फैला हुआ हो जाता है। और हर रोज़ तो हम कर नहीं सकते हैं पूरे किचन की क्लीनिंग, क्योंकि इतने सारी चीज़ें होते हैं, सामान होते हैं किचन में, तो एवरीडे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी जैसा गरम मसाला का पैकेट ये सब हो गया, मैं इकट्ठा खरीदती हूँ। तो जो हफ्ते के लिए मैं निकालती हूँ यूज़ करने के लिए, वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हफ्ते में वो सब डब्बे में मुझे भरना रहता है, हफ्ते के लिए फिर बाहर निकालना होता है। और जो मैं इकट्ठा ख़रीद के लेती हूँ तो इस टाइप के जो बास्केट होते हैं मैं भर के उसमें रख देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा यहाँ से मैं निकालती हूँ और यूज करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे थे, दाल जैसा हो गया, चना हो गया, ये सारी चीज़ें मेरा ख़त्म हुआ था और इस बास्केट के अंदर भरा हुआ था। तो यहाँ से मैं निकाल कर डब्बे में भर रही थी, और डब्बा भी कुछ कुछ गंदा हो चुके थे। तो उसको मैं जो गंदा हो जाता है, खाली हो जाता है और गंदा होता है, तो उसको मैं फ़ौरन के फ़ौरन धो लेती हूँ। और इस तरीके से मैं उसको क्लीन करके फिर ड्राई कपड़ा से पोंछ के फिर उसके अंदर मैं सामान भर देती हूँ। हाथ के हाथ में उसको कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है और इसमें मैं कोई भी सामान फैला के नहीं रख सकती। तो इसलिए मुझे हाथ के हाथ करना पड़ता है और धोना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, फिर उसके अंदर फ़ौरन के फ़ौरन भर के फिर रखना पड़ता है। तो मेरा जो किचन है ना, पूरा खुला किचन है। मैंने फर्नीचर की पूरा किचन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है फर्नीचर वाली जो किचन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना सामान कुछ कुछ ऐसे कभी कभी भरा हुआ रह जाता है, हमें ढूंढ के नहीं मिलता या फिर याद नहीं रहता है। इस वजह से मुझे ना ऐसा वाला किचन नहीं पसंद। मुझे खुला किचन जो होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मेरा पूरा किचन जो है छोटा ही है, मैंने इसलिए खुला बना के लिया है कि मैं सामान रखूँ, मैं देख सकूँ और उसको मैं अच्छी तरह से सजा के रख सकूँ। मैंने चारों तरफ जो मार्बल का पत्थर होता है ना, मैंने वही लगवा लिया है। और वो गंदा भी होता है ना, तो साफ़ करने में हमें बहुत ईजी भी होता है। और फर्नीचर वाले जो चीज़ें होते हैं तो आप सब जानते ही हैं, थोड़ा भी पानी उसमें गया तो ख़राब भी होता है और उसमें कॉकरोच वगैरह भी फैल जाता है। तो इसीलिए मैं वो नहीं पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसा ये छोटे छोटे डब्बे हैं, मैं ये सब में मेथी के बीज, मंगरेल, सफ़ेद तिल, ये सब मैं रखती हूँ। मसाला, खड़ा मसाला भी कभी कभी रखती हूँ मैं। तो ये ना मैंने ना खाली नहीं किया इसको, क्योंकि अगर मैं इसको खाली करूँगी और खाली करके फिर निकालूँगी, फिर पूरा डब्बा धोऊँगी अंदर तक, तो उसको फिर मुझे ड्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सुखाना पड़ेगा, फिर पोंछना पड़ेगा, फिर उसमें काम बढ़ जाता है और मेरे पास समय बहुत कम होता है। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ ना, अंदर उसके सामान बड़ा हुआ रहता है, उसकी जो ढक्कन होते हैं मैं टाइट कर देती हूँ और उसको फिर मैं साबुन की कतर से ऊपर से डब्बे को घिस लेती हूँ। जो धूल मिट्टी गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाता है, पानी से धो लेती हूँ और फिर उसको मैं ड्राई कपड़ा से पोंछ देती हूँ। तो इस तरह से ना आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डब्बे गंदा लगे कि हाँ ये मसाला की डब्बा है, ये चीनी की डब्बा है, ये चाय पत्ती की डब्बा है, थोड़ा सा ऊपर से गंदा हो गया है और इसको पोंछ के ये साफ़ नहीं हो सकता, तो उसका ढक्कन जो है टाइट कर दीजिए और फिर उसको आप भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। तो आपके जो ढक्कन है टाइट होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अंदर पानी ना जाए। उसके बाद ना मैं यहाँ पर कर रही थी वॉशिंग मशीन को सफाई। इसको मैं कवर पहनाऊँगी, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन होता है, मैं खुला नहीं रखती हूँ उसको, क्योंकि उसमें ना बहुत पानी की छीटा उटा पड़ के ना बहुत गंदा हो जाता है। फिर मशीन भी हमारी जल्दी ख़राब होते हैं, बहुत गंदा देखने लगता है और साफ़ भी कितना करेंगे, तो थक जाते हैं फिर। इसलिए मैं इसको क्या करती हूँ ना, कवर पहना देती हूँ। कवर से ना बहुत ये अच्छा रहता है।
तो इससे पहले जो कवर पहना हुआ था ना इसमें, वो थोड़ा सा जूना हो गया था, फट गया था, क्योंकि चेन वन जो रहता है ना वो रोज़ एवरीडे हम चेन को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वो ख़राब हो ही जाता है। तो 2 साल हो गया था तकरीबन, तो उसको वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी फिर से मैंने न्यू कवर ख़रीद के लाया, और सस्ता ही मिलता है, उतना महंगा नहीं मिलता है, 150-200 में मिल जाता है। तो फिर मैंने उसको लाया, तो मैंने सोचा इसको पूरा अच्छी तरह से पहले क्लीनिंग कर दूँ, जहाँ पर कोई पानी की दाग धब्बे है तो वो सब हट जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसमें कवर पहना दूँगी। तो पहले मैंने इसको गीला कपड़ा से ड्राई कर लिया, क्लीन कर लिया। उसके बाद सूखा कपड़ा से मैंने इसको ड्राई किया, और फिर अब मैं इसको कवर पहना दूँगी। तो इस तरह से ना हमारी चीज़ें जो होते हैं ना ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मैं, जैसा फ़िल्टर हो गया और वॉशिंग मशीन हो गया, मैं ये सब में कवर पहना के रखती हूँ। टीवी को भी मैं कवर पहना के रखती हूँ, ताकि उसकी जो कांच है, डिस्प्ले है, वो ख़राब ना हो और धूल मिट्टी ना पड़े। तो महीने में एक बार कवर को निकाल के मैं धो देती हूँ। इस तरीके से मैं मतलब चीज़ों को रखना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर ना कवर जो है मैं पहना रही थी, और मैं देख रही थी कि ये पहले वाला से ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो क्योंकि लग रहा था, क्योंकि लूज़ लग रहा था, तो लग रहा है कि ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये लूज़ है तो बट ठीक है, ये जल्दी फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा लूज़ है तो। और जो अगर टाइट रहता है तो वो जल्दी फट जाता है। लेकिन लूज़ लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था, झोल जैसा। बट कोई बात नहीं, लेके आ गए हैं तो उसको रखना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर फ़िल्टर साफ़ करने, फ़िल्टर की जगह पे, और मसाला मिक्सर जहाँ पर मैं रखती हूँ वो साफ़ करने आ गई। क्योंकि मसाला एवरीडे हम पीसते हैं, तो एवरीडे तो साफ़ नहीं कर पाते हैं दीवारें। मिक्सर तो हम कर लेते हैं साफ़, लेकिन जो दीवार होते हैं वहाँ पर छींटा उटा थोड़ा सा पड़ता ही है, तो वो साफ़ नहीं कर पाते। तो वो हफ्ते में मैं एक ही दिन करती हूँ। ये एरिया थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि हाथ लगता है बोर्ड में, लाइट में, तो ये सब थोड़ा सा हो जाता है गंदा। तो ये एरिया साफ़ करके, ये पत्थर साफ़ करके फिर मैं इसमें सामान लगा दूँगी। तो फ़िल्टर का जो कवर है ना, मैं इसमें भी कवर पहना के रखती हूँ। तो इसको मैंने धो दिया है अभी, मतलब ज़्यादा ही कुछ गंदा हो गया था, तो इसको धो दिया है। ये सब क्लीन कर लूँगी जब वो ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको पहना दूँगी। और पूरा किचन देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा भी अगर मैं किचन की सफाई करने आ जाती हूँ तो पूरा किचन मेरा भर जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान हटा के रखना पड़ता है किचन की स्लैब में। क्योंकि नीचे तो बिल्कुल मेरे किचन में नीचे जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से सामान से ही पैक हो चुका है। और देख सकते हैं आप लोग, इतनी छोटी सी किचन है मेरा, और बड़ा बड़ा सामान भी यहाँ पर लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कबाड़, और फिर साथ में कप गिलास रखने का ये भी मैंने साइड में लगा दिया है। ये जो जिसमें मैंने कप गिलास, ये बास्केट जो मैंने लगाया है, ये मेरा बेटा जब छोटा था, तो छोटा टाइम में मैंने उसके लिए कपड़ा रखने के लिए ये लिया था। तो अभी वो बड़ा हो चुका है, तो अब बड़ा हो गया है, तो अब उसकी मतलब कपड़ा इसमें अटता नहीं है, तो अभी ये ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसको बंद करके क्यों रखूँ, इसलिए मैंने इसको किचन में लगा दिया है, ताकि ये यूज़ में आ जाए। तो इसमें ना कवर, मतलब कपड़े का चेन लगा के इसमें कवर रहता है, ब्लू कलर की कवर था। मैंने एक वीडियो एक बार पहले दिखाया था, जब मैं इसको सेटिंग कर रही थी। यहाँ पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये बास्केट किस टाइप के दिखता है। आप किचन में इसको इजीली लगा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे कप गिलास कटोरी रखने के लिए। बहुत सारे सामान इसमें एडजस्ट हो जाता है, आ जाता है, और अच्छा भी लगता है। तो मैंने इसके अंदर जब मैं कपड़ा रखती थी तो वो कवर पहना के रखती थी, बट अब मैं नहीं इसमें पहनाया, क्योंकि जो कांच के गिलास कटोरी होते हैं वो ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी पड़ता है। बट कोई बात नहीं, वो हफ्ते में मैं हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, तो साफ़ क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसी तरह से इसको मैं हफ्ते में एक बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बर्तन ये सब धो के रखा हुआ रहता है, तो ये गंदगी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मैं इसी तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारे जो चीज़ें होते हैं, गिलास कटोरी, सब तो एवरीडे यूज़ नहीं होता है। एवरीडे इसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2 ही 4 लोग हैं बच्चे लेकर, तो सारी चीज़ें यूज़ नहीं होता है। जैसे कि कॉफ़ी के कप हो गया, तो
हम लोग 2 ही जन हैं, बच्चे छोटे हैं तो बच्चे छोटे वाले यूज़ कर लेते हैं। हम बड़े 2 ही जन हैं तो 2 ही कप यहाँ पे यूज़ होता है। बाकी के सारे जो कप होते हैं वो ऐसे ही धो के रखा हुआ रहता है, फिर उसमें रहते रहते धूल मिट्टी पड़ के फिर गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ तो करके रखना ही पड़ता है ना, यूज़ करें चाहे ना करें। हम लगा के रखेंगे तो साफ़ करके रखना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ना एवरीडे, जो मतलब हमेशा मुझे किचन में लगता है, यूज़ होता है, वही सारी चीज़ें मैंने किचन में रखा है। बाकी जो डिनर सेट ये सब सामानें होते हैं वो मैं कबाड़ में रखती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी लगता है घर में कोई मेहमान आ जाए तभी यूज़ होता है, तो उसको मैं कबाड़ में ही रखती हूँ। और बाकी ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हो गया, ये कुकिंग में मुझे लगता है, बाकी किचन में मुझे ये लगता ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रखी हूँ ताकि मुझे लेने में, निकालने में, रखने में इजी पड़े। तो ये सारे मैं यहाँ पर पोंछ के रख रही थी। तो ये सब में धूल मिट्टी मतलब ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था, तो ये सब पोंछ के मैं रख रही थी यहाँ पर, क्योंकि इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ा। जब इस्तेमाल करूँगी तो इसको धो के मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो ऐसे ना कप गिलास रखने के लिए ना ये बास्केट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो आप लोग भी इसको रख सकते हैं। मैं 900 रुपये से मंगाई थी, ये फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत लोडिंग चीज़ भी रहते हैं इसमें। पहले तो मैं कपड़ा रखती, अभी मैं कांच की गिलास, कप, कटोरी ये सब रखती हूँ। स्टील के भी रख लेती हूँ नीचे, तो बहुत अच्छी तरह से इसमें इस तरह से मतलब लोड ले लेता है। और बच्चे के जैसा टिफ़िन हो गया, ये सारी चीज़ें ना हमें यूज़ करने में एवरीडे लगता है, तो ये सब चीज़ें रखने के लिए ये अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी मंगा सकते हैं, रख सकते हैं इसमें। तो ये थी आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो। कैसे लगा आप लोग को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी कहीं भी कोई भी पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हेल्पफुल लगा तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल कर देना, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोग को टाइम पे मिलते रहे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। खुश रहे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।